कश्मीर का विकास करवाने? इन लोग को पता है कुछ? करते हैं जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लाइए, दोनों के हाथ में चप्पल मारता है उस कांग्रेस। बोलिए इसे बोलेगा चमचा, अगर तो बोलो थूकता हूँ इस सरकार पे, बोलो है के लिए चाचा मत कहो हमको, तुम चाचा मत कहो हमको, तुम्हारा सा बाल बच्चा हमारा नहीं है। तुम्हारे जो पार्टी का जो पंडित जवाहरलाल नेहरू था, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस और भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ जाके उन्होंने बोला था कि सर आप ये गलत कर रहे हैं, 370 लगा के आप मत लगाइए 370, नहीं तो एक उसका सबसे बड़ा भूल है सेना, भारतीय सेना का भी वो नियम नहीं लिया है, और ये बीजेपी लाया भैया अग्निवीर, वो बहुत बहुत बड़ा उसका भूल है भैया, और युवा कभी सपोर्ट नहीं करेगी। अजय शाह का चेहरा पीछे नहीं करेगा। नरेंद्र मोदी अपने इस लड़के को अग्निवीर बना के नहीं भेजेगा काम करने के लिए। राहुल गांधी जी चुनाव न लड़े, काम करते हैं बॉर्डर पे लड़ते हैं तब कहते हैं भैया वो 4 साल कभी वो एक गलती किया है, वो ये बात गलती किया है भैया। मोदी को अपना बात मानता है, स्मृति ईरानी इसकी मौसी है, पता होता है इसको कुछ है नहीं, आ जाएगा यहाँ पे बड़ा बड़ा बात करने। ये गोबर को च्यवनप्राश समझ के खाने वाला आदमी है। मुंह भी देखा, हम लोग गरीब घर के बाल बच्चा है भैया, मेहनत का पैसा खाते हैं, समझे। हम लोग कोर्ट के अध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी, इनके चाचा, हटाए मोदी जी को कहेंगे हटाओ मुख्तार अब्बास नकवी को, भारतीय जनता पार्टी का नेता है मुख्तार अब्बास नकवी, हटाओ हटाओ। पर आज न गैस हो गया, खाना खा रहे हैं, पहले खाना गोबर खाते थे, पहले गोबर खाते थे। पंडित हम ठीक है, गौरी गणेश का पूजा करता है, गोबर का गणेश बोलता है, गोबर भक्त हमको बोला है। गणेश जी का स्तुति बताओ, तुम गणेश जी का स्तुति बताओ, पंडित हो तो गणेश जी का स्तुति बताओ। ए भागो नहीं, गणेश जी का यहाँ जितने लोग मौजूद हैं, देश का विकास तभी होगा जब एक एक बच्चा मेरे जैसा, इनके जैसा, और भी यहाँ बहुत सारे सीनियर यहाँ बाबा लोग हैं, सब बेरोजगारी पे बात करेंगे। 4 साल ढील दा, नौकरी देके छीन ला, गरम मिजाज हमारा आर्मी वाला फील दा, तो खाली आर्मी के फील लेवल हम नहीं आइल हैं। बताइए 370 हटाने के बाद भी बीजेपी क्यों हार गई जम्मू कश्मीर में? देखिए आदमी जो है ना, आदमी लोग जो है अपना स्वार्थ बस जीता है, बस अपना ही बाप बेटा, एक बाप जो है अपने 4 बेटा को सही नहीं कर सकता है, वो तो पूरा दुनिया अच्छी को स्टेट को सही करना यह असंभव है। ये समय मैं एक बात क्लियर कर रहा हूँ, मोदी इनके बाप हो सकते हैं, स्टेट के बाप नहीं है। मोदी स्टेट के बाप नहीं है, मोदी स्टेट का नौकर है, जननेता है, बस उससे ज्यादा कुछ। बीजेपी की सबसे बड़ी जीत है जम्मू कश्मीर में। जो पाकिस्तान बोलता था कि चुनाव करा के दिखाओ, चुनाव नहीं हो पाएगा, जम्मू कश्मीर में चुनाव करा देना ही सबसे बड़ी बीजेपी की जीत। बीजेपी ही करवाई, पहले करवा दी बीजेपी। अरे भैया चुनाव के लिए कांग्रेस कैंडिडेट वहाँ खड़ा नहीं हुए थे। सरकार किसका, केंद्र का सरकार किसका, केंद्र की सरकार किसका है जम्मू कश्मीर में? सुनिए, देखिए ये आदमी पागल हो चुका है। दूसरी बात सुनिए, लेकिन दूसरी बात आप सुनिए, जहाँ तक बात है, ये कह रहे हैं कि चुनाव मोदी जी करवा दिए हैं, बहुत बड़ा उपलब्धि है। चुनाव बंद कौन करवाया? बहुत बड़ी चुनाव बंद कौन करवाया? देखिए भैया, ये लोग वही हैं जो 370 की मांग कर रहे हैं, फिर से दोबारा लागू करने के लिए। बंद कौन करवाया ये बताओ। सिचुएशन खराब हो गया, बताओ जब 370 हटा उसके बाद चुनाव बंद होगा और लागू भी होगा। जम्मू कश्मीर के विकास में जिस तरह की सहायता होनी होगी केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी, बंद चुनाव करवाना होगा, बंद करवाई जाएगी, और चुनाव लागू करवाना होगा तो लागू भी करवाया जाएगा। अब बंद जाएगा कश्मीर का विकास करवाने, इन लोग को पता है कुछ? दूसरी सबसे बड़ी चीज मैं बता दूं, भैया ये कह रहे हैं कि चुनाव मोदी जी करवा दिए, ये कह रहे हैं कि चुनाव मोदी जी करवा दिए, ये कह रहे हैं कि अग्निवीर कर रहा है मोदी, ये कह रहे हैं भाई बोलना एक सेकंड, ये कह रहा है कि चुनाव मोदी जी करवा दिए। चुनाव भाई 2014 के बाद भी होता था जम्मू कश्मीर में। आपको बता दें, जब दूसरा टर्म मोदी जी का आया था तो उस दौरान धारा 370 लाया गया, जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, फिर चुनाव बंद हुआ। लेकिन शिक्षा पे जीएसटी लगाया 18%, इसलिए भाई पढ़ लिख नहीं पाए, इसीलिए कुछ भी बोले जा रहे हैं। पहले माफी मांगो इस बात के लिए, पहले माफी मांगो तुम्हारे जो पार्टी का जो पंडित जवाहरलाल नेहरू था, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस और भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ जाके उन्होंने बोला था कि सर आप ये गलत कर रहे हैं, 370 लगा के आप मत लगाइए 370, नहीं तो एक दिन जम्मू कश्मीर में खून की नदियां बहेंगी 370 लगने के बाद। उन्होंने भीमराव अम्बेडकर सबसे भारत के सबसे महान व्यक्ति, उन दोनों के खिलाफ जाके इनके पार्टी जो डोमिनियन स्टेटस की मांग करती है, डोमिनियन स्टेटस मतलब समझते हैं क्या कि शासन कांग्रेस करेगा, उसका कंट्रोल अंग्रेज करेगा। ओ तो बताइए गलती किसकी है उसमें? और उसके बाद से बीजेपी ने 370 खत्म करने के लिए
अंग्रेज कब भारत से गए? तुमको नहीं पता है? अरे बताओ, तुमको नहीं पता है? कैमरे पे तुमको पता है कि नहीं पता है? अंग्रेज कब भारत से चमचा गए? होने का इतना देखिए ये अंधभक्त है, मोदी को अपना बाप चमचा मानता होने का है। इतना स्मृति ईरानी इसकी मौसी है, पता होता है इसको कुछ है नहीं, आ जाएगा यहाँ पे बड़ा बड़ा बात करने। ये गोबर को च्यवनप्राश समझ के खाने वाला आदमी है। मुंह भी देखिए इसका, गोबर जैसा है। मुंह देखिए इसका, मुंह देखिए इसका। देखिए पागल हो चुका है कंगना रनौत की तरह। भैया बीजेपी का सपोर्ट कीजिए या विरोध कीजिए, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी का सपोर्ट कीजिए, लेकिन जो भी पार्टी सही काम किया है उसको कहना चाहिए, कहना होगा। सबसे बड़ा भूल है कोई युवा को 4 साल का नौकरी कर दिया है भैया, ये सबसे बड़ा भूल है। युवा कभी बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेगी। हम लोग गरीब घर के हैं भैया, हम लोग अग्निवीर का, अब अग्निवीर में कौन जाएगा भैया, समझे? अग्निवीर में अग्निवीर कर दिया है, युवा कभी नहीं जाएगी और कभी उसको सपोर्ट नहीं करेगा। यही उसका सबसे बड़ा भूल है। सेना, भारतीय सेना कभी वो नियम नहीं लिया है और ये बीजेपी लाया है भैया अग्निवीर, वो बहुत बहुत बड़ा उसका भूल है भैया। और युवा कभी सपोर्ट नहीं करेगी, लेती है अग्निवीर को, सेना नहीं मानती है, सेना परमानेंट मांगती है। हम लोग 4 साल के लिए क्यों जाए भैया? हम लोग गरीब घर के बाल बच्चा है भैया, मेहनत का पैसा खाते हैं, समझे? हम लोग काम करते हैं, बॉर्डर पे लड़ते हैं तब खाते हैं भैया। वो 4 साल कभी वो एक गलती किया है, वो ये बात गलती किया है भैया। पूरा ऑल इंडिया ओवर भैया कभी बीजेपी को सपोर्ट युवा नहीं करेगा, युवा कभी नहीं करेगा। और गरीबों के लिए सरकार नहीं है भैया, वो राजा के लिए सरकार है, हम लोग गरीबों के लिए नहीं है भैया। गरीबों के लिए कौन है? गरीबों के लिए कांग्रेस है भैया, राहुल गांधी को हम लोग सपोर्ट करेंगे। और राहुल गांधी भैया जिस दिन सत्ता में आएगा राहुल गांधी, उस दिन कितने दलितों का प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनाए हैं। इस बार हम राहुल गांधी का पैर पकड़ेंगे। अगर राहुल गांधी का जो भी काम करेंगे कहेंगे वो काम करेंगे। इस बार अपने चेहरा को पीछे कीजिए, अपने बहन को चेहरा को पीछे कीजिए और बोलिए दलित प्रधानमंत्री बनाएंगे। अमित शाह जैसा का चेहरा पीछे नहीं करेगा। नरेंद्र मोदी अपने इस लड़के को अग्निवीर बना के नहीं भेजेगा काम करने के लिए। राहुल गांधी जी चुनाव न लड़े। बताओ अग्निवीर गलत है, ठीक है? अग्निवीर गलत है, बता रहे हम, अग्निवीर गलत है। सरकार जो बोलो नरेंद्र मोदी को, बोलो भगाओ सरकार, बता रहे सरकार अग्निवीर में जो सरकार नीति लाई थी ना, सरकार उसका गलत एकदम साबित हुई है। सरकार पता है अग्निवीर में क्या सोच के लाई थी? 4 साल सब किसी को जॉब करने का अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा और सब किसी को जॉब मिलेगा। बोलो थूकता हूँ इस सरकार पे, बोलो है के लिए चाचा मत कहो हमको, तुम चाचा मत कहो हमको, तुम्हारा जैसा बाल बच्चा हमारा नहीं है, हमको चाचा मत कहो। सुनिए मोदी को तुम अपना जो कहना कहो, अमित शाह को चाचा कहो, हमको मत कहो। जय शाह बीसीसीआई का बनेगा महासचिव, कहाँ तक ठीक है बताओ? बीसीसीआई का सचिव जैसा बन गया, ठीक है? सचिव नहीं महासचिव, पता करो पहले जैसा बना है तो बीसीसीआई दुनिया की सबसे बड़ी क्या बना है? अमीर मतलब बोर्ड बना के छोड़ दिया। उसके बाद से पहले से था बीसीसीआई का बोर्ड, इस बार नहीं। ऐसा क्या नहीं सुना? IPL में ये आदमी कह रहा है कि जय शाह जब से बीसीसीआई का, कौन बना? देखिए ये लड़का चमचों की बोलो बीच में नहीं, कौन बना? ये लड़का कह रहा है कि जय शाह जब से बीसीसीआई का महासचिव बना है, बीसीसीआई जो है फायदे में आ गया है। ये वही लोग हैं जब महामानव हक देंगे ना तो इसको लोग उठाएगा, ऐसे करके सूंघेगा, बोलेगा हाँ इसमें कस्तूरी मेथी महक रहा है, और उसके बाद कोई अगल बगल देखेगा, इसे उठा के 2 चम्मच चाट लेगा, बोलेगा ठीक है। ये लोग ऐसा अंधभक्त है जिसको लगता है कि गोबर खा लेगा तो ये लोग कैंसर ठीक हो जाएगा। तुम जा जाके गोमूत्र पियो। हम गाय को अपने माता मानते, ठीक है? गोबर भक्त हम बोल सकते हैं, ठीक है? लेकिन सबसे नहीं बोलो गोबर भक्त हो, बोलो हाँ हो गोबर भक्त। किसी का जुबान पर चमचा ताला नहीं लगा है। लेकिन अगर एक कानून के लिए सैनिक अगर 4 साल के नीति के लिए कांग्रेस का विरोध किया जा सकता है तो बीजेपी का विरोध किया जा सकता है, तो उस कांग्रेस को भी जूता मारते हैं जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लाइए, दोनों के हाथ में चप्पल मारता है उस कांग्रेस। बोलिए इसे बोलेगा चमचा। अगर एक कानून के लिए बीजेपी का देखिए चमचा आने का पैसा। देखिए एक लाइन में बड़े प्यार से सवाल पूछूंगा, वक्फ बोर्ड का समर्थन करते हो कि विरोध? नहीं करते हैं। वक्फ बोर्ड बासिर कानून है, इसको पूरे देश से समर्थन करते हो कि विरोध करते हैं? विरोध करते हैं। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी, इनके चाचा, हटाए मोदी जी को कहे कि हटाओ मुख्तार अब्बास नकवी को। भारतीय जनता पार्टी का नेता है मुख्तार अब्बास नकवी, हटाओ हटाओ।
100 बकरे मिलके एक शेर बलि बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। चमचा है, चमचा है, जनता पार्टी के नेता बकरा होगा। ये पहले ये बोले कि उसको कांग्रेस ने लिया, गलत किया, उसके बाद बोले कि बीजेपी हटाए उसको, तब चमचे का बात मानेंगे। देखिए पागल हो चुका है आदमी। पागल हो चुका है। बोर्ड का कांग्रेस भाजपा का नेता है ना, हटेगा कि नहीं हटेगा? कांग्रेस ने बनाया, बड़ा बड़ा पीएमसीएच बनाया, सब चीज बनाया, लेकिन कांग्रेस ने इन जैसे चमचों का इलाज करने के लिए कोई हॉस्पिटल नहीं। आतंकवाद का विरोध करते हो कि समर्थन करते हो? भागो में नहीं। आतंकवाद का समर्थन तुम लोग हो, हिजबुल्लाह और नसरुल्लाह के लिए तुम लोग रोते हो, हिजबुल्लाह और नसरुल्लाह के लिए तुम लोग रोते हो। विरोध करते हो कि समर्थन? देखिए आतंकवाद की जहां तक बात है, आतंकवादी को छोड़ा था अटल बिहारी। आतंकवाद नहीं बोलो, इस्लामिक टेररिज्म बोलो। आतंकवाद के लिए बोलो। ठीक है, तुम जो टेररिज्म बोलो, टेररिज्म बोलो, आतंकवाद नहीं, चमचों की है। ठीक है, गोबर टेररिज्म, गोबर टेररिज्म। देखिए जो गोबर ये गोबर गोबर आप लोग चिल्ला रहे हैं गोबर। आज न गैस हो गया, खाना खा रहे हैं। पहले खाना किसमें खाते थे? पहले गोबर खाते थे। किसमें खाते थे? किसमें खाते खाना? बताइए। किसमें खाते थे? लकड़ी पे पका करके। तब उसके घर पूजा होता है ना, गोबर पूजनीय, गोबर पूजनीय है, गौ पूजनीय है। गोबर के नहीं बोलता है, ये अपने आप को पंडित बोलता है। लालत है तुम जैसे पंडितों पे। गोबर देखिए पंडित हम है, ठीक है, गौरी गणेश का पूजा करता है, गोबर का गणेश बोलता है, गोबर को तुमको बोला है। गणेश जी का स्तुति बताओ, तुम गणेश जी का स्तुति बताओ, पंडित हो तो गणेश जी का स्तुति बताओ। ए भागो नहीं, गणेश जी का स्तुति बताओ, जानते हो ना? आओ ब्राह्मण है, कैमरे का फोकस कीजिए। ऐसे लोगों को सबूत देने के लिए फायदे नहीं लिए हैं। का स्तुति बताओ, तुम पहले स्तुति पढ़ो, स्तुति बताओ। देखिए कुछ नहीं पता, ही लोग आ जाते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के, बड़ा बड़ा बात बोलेंगे, भाग जाएंगे। आतंकवाद की जहाँ तक बात है, भागो मत। सबसे पहले जो भेजा गया था ना, सबसे पहले गंधार हाईजैक एक हुआ, ठीक। मौलाना मसूद अजहर नाम का एक आतंकवादी, जिसको कांग्रेस की सरकार ने पकड़ के जेल में डाला था। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री से छोड़े कि नहीं छोड़े उसको, बताइए लोग। और 2019 में जब चुनाव आने वाला था, नरेंद्र मोदी जी को दोबारा पीएम बनना था, 350 किलो RDX आता है, मौलाना मसूद अजहर जिम्मेवारी लेता है आतंकवाद की। तो भारतीय जनता पार्टी ने आतंकवादियों को छोड़ा कि नहीं छोड़ा, ये सवाल मैं भक्तों से पूछता हूँ। कई सारे सवाल हैं। वक्फ के बारे में ये लोग बोलेंगे, लेकिन वक्फ का अध्यक्ष कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी। अरे भाई, तुम्हारी जमीन तुम्हारे पास है, तुम्हारे देश के मुसलमानों की जो जमीन है वो उनको रहने दो, तो नहीं तुमको उससे भी दिक्कत है। देखिए हम इनका भी बात का सम्मान करते हैं, उनका भी बात का सम्मान करते हैं, और यहाँ जितना लोग हैं ना उनका बात का भी सम्मान करते हैं। लेकिन देखिए देश का विकास जो होता है वो राजनीतिक मुद्दा पे बात करने, ठीक है, एक कोना में है उसका बात, लेकिन किसी पक्ष पार्टी या विपक्ष पार्टी पे बात करने से नहीं होगा। देश का विकास तभी होगा जब इनके जैसा युवा, मेरे जैसा युवा बेरोजगारी पे और भी इस तरीके से अन्य चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे, तब पक्ष पार्टी रहे उसका भी विरोध करना चाहिए, विपक्ष वाला पक्ष में तब भी उसका भी विरोध करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि मतलब इधर उधर करके और जय श्री राम और फिर इधर कुछ भी मतलब वो करके नहीं ऐसा विकास हो सकता है। यहाँ जितने लोग मौजूद हैं, देश का विकास तभी होगा जब एक एक बच्चा मेरे जैसा, इनके जैसा, और भी यहाँ बहुत सारे सीनियर यहाँ बाबा लोग हैं, सब बेरोजगारी पे बात करेंगे, फिर गरीबी पे बात करेंगे। यहाँ कारण जो भी वहाँ हम भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वहाँ पर हम नहीं है या फिर कोई दूसरा लोग है। तो यही सब मैं कहना चाहूँगा आप लोगों को कि बेरोजगारी। दूसरी बात, जो भी बड़े बुजुर्ग चाचा भाजपा को भी समर्थन कर रहे हैं, मैं उनको कहूँगा कि चाचा तुम्हारा लड़का बेरोजगारी से मरेगा, बेरोजगारी से मरेगा, उसमें तुम अमितेश पांडे को याद करोगे। अगर नौकरी देंगे ना, मोदी जी नौकरी देंगे ना, वादा किए ना। मोदी जी का वादा का कोई गारंटी नहीं है, मोदी जी का बहुत सारा वादा है और जुमला बन के निकल गया। तो जो भी लोग भाजपा को वोट देते हैं समझे। और अग्निवीर की जहाँ तक बात है, मैं एक बात बोलना चाहूँगा, 4 साल ढील द, नौकरी दे के छीन ल, गरम मिजाज हमारा आर्मी वाला फील द, तो खाली आर्मी के फील वाला हम नहीं आइल हैं। जैसा बनी BCCI के महासचिव, अभी ICC के चेयरमैन, अब हमारा इनका नियन आदमी सब अग्निवीर बनी, ये कहाँ तक उचित बा, कहाँ तक ठीक है ये बात? ये सब सवाल है, कर जवाब मोदी जी देवे के पड़ी तो के, और ना देवा तो वोट ना मिली। देखिए यहाँ पर तमाम तरह के लोग हैं कि आप सोचते हैं मोदी जी के कार्यकाल में नौकरी मिला है या नहीं? युवाओं को कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देकर बताएं। धन्यवाद।